हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक केयर खान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पीवीसी पाइप फिटिंग के बारे में। क्या क्या सामान आता है और उसमें कौन सा सामान का क्या नाम होता है और कौन सा सामान किस जगह लगता है, इसी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है पीवीसी पाइप। दोस्तों, इसका तो आपको मालूम ही होगा, ये फिटिंग करने के लिए आपको हर जगह में काम आता है। तो यह पीवीसी पाइप है। तो यह सॉकेट, तो उससे का काम आता है कि आपको दो पाइप को एक साथ में जोड़ना होता है, तो आपको सॉकेट काम आता है। और इसके साथ में अगर आप 5 फुट का या 3 फुट का पाइप आगे जोड़ना चाहते हैं तो ये सॉकेट आप उस जगह काम ले सकते हैं। ये है यूनियन। दोस्तों, यूनियन उस जगह काम आता है, ये सेम सॉकेट जैसे काम करता है, लेकिन इसका यह फ़ायदा है कि इससे आप इसको लाइन को ओपन कर सकते हैं, यानी आप लाइन को खोल सकते हैं। और ये ज़्यादातर मोटर के साथ में यूज होता है और टंकी के साथ में यूज होती है। ये लाइन हम ओपन कर सकते हैं और मोटर को खोल सकते हैं, और टंकी को कहीं ख़राब हो गया कभी तो टंकी को भी ओपन कर सकते हैं। तो ये है एल्बो। तो 90 डिग्री का एल्बो आपको उस जगह काम आता है, आपको 90 डिग्री के अंदर आपको लाइन को मोड़ना होता है, तो उस जगह ये एल्बो काम आता है। यह है रेड्यूसर एल्बो। तो एक इंच से आधा इंची की लाइन बनाना तो आपको रेड्यूसर काम आता है। अगर को लाइन को मोड़ना है एक या आधा इंची में अगर लाइन को मोड़ना है तो ये रेड्यूसर आपको उस जगह काम आता है। दोस्तों, ये 45 डिग्री एल्बो। दोस्तों, 45 डिग्री एल्बो इस जगह काम आता है कि अगर आपको 45 डिग्री लाइन को क्रॉस करना है तो उस जगह ये एल्बो काम आता है। 5 डिग्री का एल्बो ये उस जगह काम आता है। तो दोस्तों, ये है ब्रश एल्बो। उस जगह काम आता है, आप एक पॉइंट छोड़ते हो तो पॉइंट के लास्ट में ये आपको ये ब्रश एल्बो लगता है, क्योंकि इस बात में आपको नल लग जाता है। 20 इसके साथ में लगा सकते हैं आप, ये आपको लगाना पड़ता है उस लास्ट में, आपको पॉइंट छोड़ने में ये ब्रश एल्बो काम आता है। तो ये है टी उस जगह काम आता है, आपको लाइन को हमको फाटना है, यानी लाइन को बीच में से आपको फाटने के लिए आपको ये टी काम आता है। यानी आपको एक दूसरी लाइन बीच में से देना है तो उसे दूसरी लाइन टी लगा के आप लाइन दे सकते हैं। ये टी उस जगह काम आता है। तो ये है ब्रश टी। दोस्तों, ब्रश टी उस जगह काम आता है आपको एक बीच में एक पॉइंट लगाना है। जो लाइन जा रही है लाइन के अंदर आपको बीच में एक पॉइंट देना है, यानी आपको 20 लगानी है, आपको एक पॉइंट देना है, तो पॉइंट में यह ब्रश टी काम आती है। तो यह 4/T दे सकते हैं, यानी आपको चार जगह फाड़ सकती है लाइन को। यह होती है 4/T, इसका नाम है 4/T। तो यह रेड्यूसर टी उस जगह काम आती है कि आपकी लाइन एक इंच की है तो आपको आधी इंच में बनाने के लिए रेड्यूसर टी यूज होती है। यानी पौना इंच की अगर लाइन जा रही है तो आपको आधी इंच बनाना है, तो उसमें आपको रेड्यूसर टी को फाड़ना होता है, तो आपको रेड्यूसर टी काम आता है उस जगह। तो आप उसको लाइन को फाड़ सकते हैं आधी इंची में या पौना इंची में आप फाड़ सकते हैं। मार्केट में आपको यह अवेलेबल है, आधा इंची, पौना इंची, 1 इंची, 2 इंची तक आपको मिल जाती है। तो यह मेल थ्रेड सॉकेट। दोस्तों, ये उस जगह काम आता है, अगर आप पीवीसी को आप पीपीआर लाइन में जोड़ते हैं तो उसी का भी काम आता है, और मोटर के साथ में भी यूज हो सकता है। और वो अगर आप इंगल वाल लगाते हैं आप तो इंगल वाल में भी ये काम आता है। तो दोस्तों, ये है फीमेल थ्रेड सॉकेट। दोस्तों, ये फीमेल थ्रेड सॉकेट उस जगह काम आता है आपको कोई काम है जो मैंने अभी बताया पहले, उसका ये काम सेम होता है, लेकिन ये फीमेल थ्रेड सॉकेट है। पीवीसी को पीपीआर लाइन में जोड़ सकते हैं, और इसमें आप 20 भी लगा सकते हैं, कहीं आपको पॉइंट देना तो पॉइंट में भी काम आ सकता है ये। तो यह है रेड्यूसर। दोस्तों, रेड्यूसर आपको उस जगह काम आता है, आपको अगर पौना इंच की लाइन को आधा इंची लाइन में कन्वर्ट करना होता है तो ये आपको रेड्यूसर उस जगह काम आता है। और अगर आप 1 इंची लाइन को आपको पौना इंच बनाना तो उसी में भी आपको अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाता है। तो यानी आपको पौना इंच की को आधा इंची लाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको रेड्यूसर काम आता है। यह है रेड्यूसर बुशिंग। दोस्तों, रेड्यूसर बुशिंग उस जगह काम आता है आपको, वो सेम इसका ये प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया, रेड्यूसर सेम यही उसका ये काम करता है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप में आता है। तो इसको भी आप ऐसे लगा सकते हैं, 1 इंची को आधा इंची बना सकते हैं, पौना इंची भी बना सकते हैं, और पौना इंची को आधा इंची में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लाइन को। यह है बॉल वाल। दोस्तों, बॉल वाल आपको इस जगह काम आता है, आपको लाइन को एक टंकी के साथ में लगा सकते हैं इसको, और आपको मोटर के साथ में भी ये काम आते हैं बॉल वाल, क्योंकि आपको लाइन को बंद करना पड़ता है, तो यह जिस जगह आपको लाइन को बंद करना होता है उसी जगह ये बॉल वाल काम आता है। और दोस्तों, यह टैंक निपल।
दोस्तों टैंक निपल आपको उसी का काम आता है। ये आपको टंकी को लाइन जोड़ना तो आप इसमें काम आता है, यानी आपको टंकी से लाइन तो आपको टंकी के अंदर ही फिर लग जाता है, लाइन कनेक्ट हो जाती है। तो ये क्रॉस ओवर आपको उसका काम आता है कि आपको एक लाइन से हाथ में लगा के लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, यानी एक लाइन को दूसरी लाइन को क्रॉस करने के लिए आपको क्रॉस ओवर आपको काम आता है। दोस्तों यह बैंड पाइप, दोस्तों बैंड पाइप में मोड़ना है लाइन को तो यह बैंड पाइप आप काम ले सकते हैं। तो यह है बैंड पाइप। तो दोस्तों यह है पाइप क्लिप। तो पाइप क्लिप्स आपको उसका काम आता है आपको पाइप रोकने के लिए। अगर आपकी बार की फिटिंग कर रहे हो तो बार फिटिंग के लिए आपको ये पाइप क्लिप्स आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको लगा के पाइप को रोक सकते हैं। यह है एंड प्लग। दोस्तों एंड प्लग आपको इस जगह काम आता है अगर आप पॉइंट छोड़ रहे हो और अभी आपने काम किया अंडरग्राउंड फिटिंग में पॉइंट छोड़ रहे हो तो पॉइंट छोड़ के बाद में इसको आप बंद कर सकते हैं। बंद करने से आपको इसके अंदर कचरा नहीं घुसेगा, वो नहीं घुसेगा। आप कोई भी प्लास्टर वगैरह करेगा तो आपको ये इसमें दिक्कत नहीं आएगी, तो आप ये एंड प्लग लगा सकते हैं। तो ये है एंड प्लग। दोस्तों ये सेम उसी का काम करता है, तो आपको उसमें भी सेम ही काम करता है। इससे भी आप बंद कर सकते हो। पता है ये थोड़ा छोटा आता है तो उसको भी आप पाइप को बंद कर सकते हो और आप उसके बाद में उसको खोल के फिर आप टूंटी या वगैरह आप लगा सकते हो उसके साथ में। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।